जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। जय गुरुजी। मैं अपने छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार मैं अपने पापा को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। तो डॉक्टर को कुछ रिपोर्ट से कैंसर का डाउट हुआ। हम सब फैमिली में सब डर गए। मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ और पापा के लिए प्रार्थना करने लगी। बड़े मंदिर तो मैं जाती थी पर मैं गुरु जी के साथ इतनी कनेक्ट नहीं थी। फिर डॉक्टर ने पापा को बोन मैरो बायोप्सी करवाने के लिए कहा तो हमें डाउट क्लियर हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं भोलेनाथ का शुक्राना किया जो शिव जी के रूप में हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पापा को लाइफ ब्लेस करने के लिए। और एक बारी मेरे फादर अनकॉन्शियस हो गए। तो हम मंत्र जाप किया और गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया, जिससे थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गए। उनकी पल्स जो थी वो पल्स रेट कम हो गया था। फिर डॉक्टर के कहने पर हमने पेसमेकर लगवाया और ये सब गुरुपा ने ही हमें हेल्प की कर। और वो एक माइनर अटैक था। मेरे दांत में भी बहुत दर्द होता है। जब मैं लंगर प्रसाद गुरु जी का करती हूँ तो मेरा दांत दर्द ठीक हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार मेरी टांगों और पैरों में बहुत दर्द था तो मैंने गुरु जी के चरण स्वरूप जो मिले हैं उसको पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लगाया। वही मस्टर्ड ऑयल मैंने अपने पैरों और टांगों में लगा लिया, जिससे मेरी पेन ख़त्म हो गई और मैं ठीक हो गई। एक बार मेरी नीज़ में भी बहुत पेन था। मैंने एक सत्संग में सुना एक आंटी को भी नीज पेन था। उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया जो कि गुरुजी को भोग लगवाया और उसको नीज में लेप की तरह लगा लिया। 7 डेज किया मैंने तो मेरा पेन भी वैनिश हो गया। ये सब गुरुजी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बार मैं रात को बेड से उतर रही। एक बार मैं रात को वॉशरूम जाने के लिए बेड से नीचे उतरी तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बारी मेरी मदर मंदिर में गई हुई थी। उनके दुपट्टे में वो शिवलिंग पे उन्होंने जोत जलाई। उनके दुपट्टे में अचानक आग लग गई। फिर उन्होंने फटाफट अपना दुपट्टा नीचे फेंक दिया, जिससे उनको कोई कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सब गुरुजी ने ही माइंड में डाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बारी मेरे चाचा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज थे तो वो आईसीयू में थे। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके बेड के नीचे उनके तकिए के नीचे रख दिया और उनको पीने जल प्रसाद भी दिया, जिससे वो आईसीयू से बाहर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो गुरुजी की से कह के चलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो।
गुरुजी फिर अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी गुरुजी के एक कोई कई गार्ड्स निकलती हैं जहाँ ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी लिखा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, उसमें लिखा था मुझे जानवर से भय है। तो मैं मार्केट गई जहाँ से मुझे एक मेरे पीछे एक डॉग आने लगा और वो मैं डर गई और मैं एक बाइक ने मुझे हिट किया। मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जी शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं जब दिल्ली में थी तो जब मुझे महाराज के दरबार का पता चल चुका था, लेकिन स्वरूप का नहीं पता था। संगत जी, मुझे याद है कि 2013-12 में एक्चुअली मेरा बहुत डाउनफॉल आया था। जॉब चली गई थी, 12 या 13 के अंदर की बात है। फिर 13 में मुझे जॉब मिली थी और संगत जी मतलब 13 के मिड में। अब उस बीच में एक जैसे कहते हैं ना, एक पॉइंट आ जाता है कि अब बस हो गया, अब नहीं हो रहा। उसके बाद चीज़ें सही हुई। उसके बाद फिर से कुछ ऐसे लाइफ में अपने लव्ड वंस को खोना, पर वो धीरे धीरे महाराज ने जब हाथ पकड़ा तो वो चीज़ें समझाई कि वो कैसे अटैचमेंट जो मेरी हो जाती थी अपने लव्ड वंस को लेके, कि अगर वो इस दुनिया से भी चले गए हैं तो मैं उनको उनसे तब भी बहुत ज़्यादा अटैच रहती थी। कुछ ऐसे मेरे फैमिली के लोग थे या जो भी मेरे क्लोज थे, तो महाराज ने संसार में रहते हुए कैसे डिटैच होना है, वो सारी चीज़ें हमारी होती हैं, ये सिखाया, ये समझाया। संगत जी, उन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है कई बार, क्योंकि जो हमारी सोल, ये मुझे बाद में क्लियर हुआ कि जो हमारी सोल ऊपर से प्रॉमिस करके आती है, या हमारे जो भी पर्पस होते हैं कि हमें ये अर्थ पे लर्निंग करनी है, तो उसके हिसाब से हमारी लाइफ डिज़ाइन हो रही होती है, या उसी हिसाब से हमारे सामने लोग आ रहे होते हैं। डिफ़िकल्ट बहुत होता है, चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, बट हमें वो चीज़ों से गुज़रना होता है क्योंकि हम भूल चुके होते हैं। एज ए सोल हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है उसको पता है, उसको याद है कि हमारा क्या पर्पस है, हमें क्या करना है। पर जब हम भूल जाते हैं हम बॉडी में आके, तो ये चीज़ें मेरे सामने आई थी जब मैंने अपने लव्ड वंस को खोया। मैंने लॉ ऑफ स्पिरिट पढ़ा था और क्या डायमेंशंस होती हैं, कहाँ कौन से लोग हैं, और उसमें भी था कि जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, वो सबसे ऊपर होते हैं, वाइट लाइट होती है। तो इनफैक्ट उस टाइम मुझे आया भी था कि उनका सब मतलब हम आपको कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा आपका क्या रूप है। तो ऐसे जैसे एक जितनी का मेरी समझ, उस हिसाब से मेरे माइंड में आया था। पर जब महाराज आए सामने, जब उन्होंने बताया, रिवील करा, तो मतलब मैं इस चीज़ का जितना शुक्राना करूँ कम है कि उस साकार रूप में ऐसे कई सोल्स होंगी जो उनको साकार रूप में देखना चाहते होंगे, क्योंकि निराकार रूप में वो हैं, लेकिन हम लोग जो जिस तरह के इंसान हैं, हमें वो विश्वास तभी होता शायद, कुछ ऐसे सोल्स होती हैं कि जब वो साकार रूप में आके जब उन्होंने बता दिया कि हाँ मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, जब उन्होंने इतनी इतनी हमारी चीज़ें ठीक करी, आज भी कर रहे हैं, और इतने हमारे बुरे कर्म होते हुए हमें एक्सेप्ट करा, तो शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक टाइम था, महाराज देखो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कि एक टाइम था मैं ना बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाती थी भगवान के। शायद एक वो भी होता है कि हमारी जो सोल होती है वो डिपेंड होती है अपने रब पे, कि हाँ जो हैं आप हैं, क्योंकि बचपन में ये चीज़ बताई थी घर वालों ने कि हाँ करने वाला वही है, सब कुछ वही करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, जो करना है परमात्मा नहीं करना होता है। तो वो एक चीज़ थी।
तो जब तक पेरेंट्स थे, फैमिली थी, तो चीज़ें सही थी। जब वो दुनिया से चले गए जो लोग मेरे अपने थे, तो एक एज ऐसी आई, अपने ऊपर आ गई चीज़ें जब, और फिर कर्मों का हिसाब तो होता ही है, वो तो खैर बचपन से ही हो रहा होता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है, जैसे जैसे हमें भगवान अपनी तरफ बुलाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी मुझे पता नहीं थी पहले, फिर धीरे धीरे पता चली थी कि जब हम पाठ करते हैं या हम किसी भी तरह से भगवान का नाम ले रहे हैं, सच्चे मन से ले रहे हैं या जैसे भी ले रहे हैं, और कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो वो हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को दिखता है कि ये जितना भगवान का नाम ले रहा है, कलयुग है, कुछ नहीं मिलना, पर संगत जी बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि हमारे पता नहीं कितने जन्मों के पाप होते हैं, वो कष्ट होते हैं, वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, हम बहुत लकी, बहुत ब्लेस्ड हैं, शुक्राना महाराज का, उन्होंने इस जन्म में हाथ पकड़ लिया। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता हमारा, जो भी हमने अच्छे कर्म करे होते हैं, और जो भी हमारे से वो भी करवाने वाला परमात्मा ही है। और जो भी हमारी बुद्धि सही रही, हम जितना भी टाइम अपना रब के पाठ में या हम कोई धार्मिक स्थान पे गए, ये सारी चीज़ें परमात्मा हमारी सोल के लिए करते हैं, ताकि जो हम आए हैं अर्थ पे, हमारा आना वेस्ट ना हो। ये चीज़ें मुझे धीरे 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 ये चीज़ें समझ आने लग गई। नहीं तो पहले मैं बहुत लड़ती थी परमात्मा से कि आप क्यों नहीं देख रहे हो, आप क्यों नहीं सुन रहे हो। कभी कभी होता था, मतलब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, मुझे लगता था कि हाँ ये तो ऐसे हो गया, तो आप क्यों नहीं सुन रहे, आप क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे मैं बोलती थी। आप कहाँ हो, आपको है ही नहीं मेरे से मतलब, इस तरह से होता था। और मैं कोई जगह नहीं छोड़ती थी। और संगत जी, अंदर से कहीं ना कहीं पता था कि वो परमात्मा एक ही है। और वो बचपन में भी हमारे घर पे भी, क्योंकि हमें बताया गया था कि वो एक ही जो होता है। लेकिन संगत जी, हर सोल के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसे कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो वही सब हुआ था। और मुझे आज भी याद है, दिल्ली में कोविड के टाइम या कोविड से पहले भी और उसके बाद भी एक सीरियल मेरे सामने आता था, उसके क्लिप्स आते थे, देवों के देव महादेव। उसमें जो मोहित रैना है, उसके उनके जो उन्होंने शिव जी का करेक्टर प्ले करा है उस सीरीज़ में, उस भगवान के, उस परमात्मा के, जो वो मैंने सुना है कि वो बिल्कुल जो शिव पुराण के ऊपर बेस्ड है। इवन उसे देखने पे भी यही पता चलता है जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं, कि उसमें जिस तरह से बताया गया वो शिव पुराण पे बेस्ड है। और संगत जी, वो करेक्टर्स इतने ब्लेस्ड हैं, जितने भी हैं सारे के सारे, नॉट ओनली जिन्होंने शिव जी का किया, उसमें जितनी भी लोगों ने वो करेक्टर्स प्ले करे हैं, चाहे वो पार्वती जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे और देवी देवताओं का हो, कैसे मतलब जिन्होंने भी जो भी करेक्टर प्ले करे हैं, वो बिल्कुल कनेक्ट करते हैं उस शिव पुराण से। क्योंकि वो एक मीडियम था, वो एक माध्यम थे। क्योंकि इनिशियली उस टाइम पे मतलब वो टाइम नहीं आया था कि पूरी तरह से परमात्मा रिवील कर दें कि हाँ वो गुरु हमारा हाथ पकड़ लें, चाहे वो हमारे साथ ही थे। तो संगत जी, लेकिन परमात्मा हमेशा हम पे वर्क कर रहे होते हैं। तो मैं आज उन बातों का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है जब मेरे सामने वो क्लिप आते थे, मैं परेशान हूँ या मैं उदास हूँ, तो वो क्लिप ना मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से जैसे गाइड करना या पीस देना जिसे कहते हैं, वो होती थी चीज़ें। और मुझे ऐसे लगता था कि हाँ भगवान ऐसे ही बोलते होंगे, क्योंकि उनका, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही ब्लेस्ड सोल है। और उन्होंने जो करेक्टर प्ले करा है शिव जी का, वो इतना कनेक्ट करता है महाराज से, परमात्मा से। वो उनके बोलने का ढंग, उनके बताने का ढंग, जैसे वो उन्होंने जो उनकी गाइडेंस होती थी वो क्लिप्स के थ्रू, वो बहुत मुझे अच्छी लगती थी। और संगत जी, धीरे धीरे जब मैं ऐसे मेरे सामने और वीडियोस आते गए, मैं देखती थी, उसको ज़रूर देखती थी। फिर मैं जब दिल्ली आई, दिल्ली में भी मतलब जब महाराज के भी जाना शुरू हुई, या उससे पहले ही शायद, मुझे ध्यान नहीं, मुझे ना
ये महादेव के देवों के देव महादेव जो था जियो हॉटस्टार पे आता था। तो उस टाइम फिर मैंने ये पूरा सीरीज़ मतलब देखी थी। तो मुझे नहीं पता, मैं जाने अनजाने में एक्चुअली शिव पुराण ही सुन रही थी, पढ़ रही थी, मतलब पढ़ तो नहीं रही थी, मतलब सुन रही थी और देख रही थी। तो संगत जी वो कहते हैं ना, परमात्मा को तो पता होता है उन्होंने हमें कैसे ब्लेस करना है। और संगत जी जिस दिन शिव पुराण का लास्ट एपिसोड था, बीच बीच में मैंने कई बार स्किप भी करे थे कुछ चीज़ें, जब सारा तो नहीं पर कुछ कुछ करती थी। और जब वो कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद मैं हमारे गली के बाहर जगराता था, मुझे आज भी याद है। तो वहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम, तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली उनके साथ में गई थी रात में। और उसी दौरान मैंने वो शिवपुराण का लास्ट वो देवों के देव महादेव उनका लास्ट सीरीज़ देखी थी और वहाँ पे माथा टेक के आई थी। तो मुझे ऐसे फील हुआ था जैसे कुछ अच्छा हुआ है, कुछ उन्होंने जैसे परमात्मा का प्लान होता है कि ये कंप्लीट हुआ है और मुझे माथा टिकवाया उन्होंने वहाँ पे। तो वो एक्चुअली तो शिवपुरानी है ना। तो संगत जी उसके बाद भी मैंने कई बार वो सीरीज़ देखा और मैं देखती हूँ कभी कभी, आज भी कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं बीच बीच में से क्लिप्स देख लेती हूँ। और वो इतना अंदर से, या मेरे घर में पॉजिटिविटी सी फील होती है मुझे। अगेन जैसे मैंने कहा कि वो शिव पुराण बेस्ड है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देवों के देव महादेव। और वो ऐसे मुझे जैसे शिव जी से कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे फील होता। तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि उनको पता है कि किसको किस तरह से समझ आएगी। और हर इंसान को मैंने फिज़िकल टाइम की संगत से ये चीज़ सुनी हुई थी महाराज, क्योंकि महाराज कहते थे कि तुसी ना गुरुओं को कॉन्ट्रडिक्ट ना करो, क्योंकि जो बात गुरु ने किसी को कही है वो हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, दूसरे के लिए कुछ और हो। क्योंकि वो उन्होंने ही बोला था, गुरु महाराज ने किसी संगत को, कि हर द इंजेक्शन अलग है, हर किसी दवाई अलग है, हर किसी का मर्ज अलग है, हर किसी दवाई अलग है, इंजेक्शन अलग है, ऐसे करके बोला था महाराज ने कुछ। तो उसका यही रीज़न है शायद। क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर है बहुत क्लोज एक, संगत जी उनका विश्वास किसी और फॉर्म में है, परमात्मा में। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका विश्वास है नहीं, उनका है विश्वास। पहले मैं ना बहुत ज़्यादा हो गई थी स्टार्टिंग में कि इतनी मुश्किल से गुरु महाराज मिल गए, वो तो महाशिव हैं, तो तुम भी मानो उनको, तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे, कर्म काटते हैं वो हमारा ही तो अच्छा कर रहे हैं। पर संगत जी हम फोर्स नहीं कर सकते, ये मैंने देखा। फिर क्योंकि मेरी मदर तो मानती हैं और उनकी अलग जर्नी है, उनकी अलग सोल जर्नी है। पर उसी के मेरे सिबलिंग अगर कोई है तो उसकी अलग जर्नी होगी। अगर वो नहीं मान रहे, उनका अभी नहीं टाइम आया होगा उस फॉर्म को मानने का परमात्मा के, लेकिन उनका हो सकता है वो परमात्मा को किसी और रूप में माने। तो पर्पस तो यही है कि हाँ, कर्म हमारे सही रहें, हम वहमों में मत पड़ें, वो मैटर करता है। तो संगत जी ये भी चीज़ महाराज ने समझाई कि ठीक है, उनको रास्ता बता दिया, क्योंकि जब वो मुझसे प्रॉब्लम शेयर करती थी तो मैंने बता दिया। अब उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं जाना चाहते, वो कहीं और जा रहे हैं, पर लेकिन वो गलत रास्ते पे नहीं है, सही रास्ते पे हैं। वो परमात्मा को किसी और रूप में मान रहे हैं तो ठीक है। और संगत जी महाराज हर चीज़ का आंसर देते हैं। जैसे अगर मैं बचपन में किसी और मंदिर में गई, शिव जी के भी जाती थी या गुरुद्वारे भी जाती थी, अभी भी मतलब अब इतना नहीं जाती कहीं पे भी, अब ज़्यादातर गुरु जी की जाती हूँ, बहुत रेयर कभी ऐसे बन गया तो। अदरवाइज़ अब एक ही तरफ रखना चाहती हूँ। हालांकि सबको नतमस्तक हूँ, सब वही हैं, सब एक ही शक्ति हैं, ये भी महाराज ही समझाते हैं। तो इवन प्रेमानंद महाराज का भी मैंने सुना, तो उन्होंने एक ऐसे शॉर्ट क्लिप्स कभी आते हैं तो मैं देख लेती हूँ। तो उसमें भी उन्होंने बोला कि राधा जो हैं वो क्या है, राधा कृष्ण क्या है, राधा जी के रूप में कौन है और कृष्ण जी के रूप में कौन है। और इवन देवों के देव महादेव में भी मैंने कई ऐसे चीज़ें मुझे समझ में आई थी। और एक मैंने सीरीज़ देखा था,
रामायण के ऊपर। उसमें भी मतलब देवों के देव में ही शायद ये था, हाँ उसी में एक एपिसोड था जिसमें श्री राम जी के बारे में बताया हुआ था। तो उसमें जब श्री रामचंद्र जी वो धनुष को तोड़ते हैं, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो उस टाइम परशुराम जब आते हैं तो उसमें उन्होंने जब वो एपिसोड चल रहा था तो उसमें वो बताते हैं कि कैसी चीज़ है ये, कि वो कृष्ण जी का ही अवतार है जो परशुराम है, वो उनका इतना अवतार है। और ये अब श्री राम जो हैं विष्णु जी के ये अवतार हैं, मतलब वो उससे पहले के अवतार हैं और ये दूसरे, और एक ही परमात्मा है, वो आमने सामने हैं। तो संगत जी इनको सुनने से, इनको देखने से ये चीज़ें फिर धीरे धीरे समझ आने लग गई कि हाँ परमात्मा तो एक ही है, उनके रूप अनेक हैं और वो कई अवतारों में आते हैं। और हम लोग फंस जाते हैं कि नहीं, एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं कि नहीं तू इसको छोड़ उधर आ जा, तो वो गलत हो जाता है। मतलब मैंने ये चीज़ अपने लिए बोली है क्योंकि मुझे फोर्स नहीं करना। तो फिर मुझे जब अच्छी तरह समझ आ गई तो मैं अब नहीं बोलती, किसी को भी ज़्यादा नहीं बोलती, एक बार बता देती हूँ। कोई पूछता कि हाँ मैं इधर जा रही हूँ, ये है महाराज, जितना कि मुझे नॉलेज है, मैं कोई परम ज्ञानी तो हो नहीं कि जब ब्रह्मा विष्णु उनका अंत नहीं पा सके तो हम कौन है। तो हमें जितना कि थोड़ा बहुत पता है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, हम तो वही शेयर कर सकते हैं। हम ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर सकते हैं, हम और कोई ज्ञान नहीं दे सकते, ना हम उतने ज्ञानी हैं। तो मैं उतना बता देती हूँ जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो संगत जी अब आगे उस सोल की मर्ज़ी है, उस इंसान की मर्ज़ी है, उसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। पर जो भी मैंने संगत के मुंह से सुना है, गुरुजी महाराज के टाइम पे जो गुरुजी भी ने बोला कि किसी एक के हो जाओ, किसी एक के हो जाओ, पर वो किसी को रोकते नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट है, किसी का मन है कहीं जाने आने का, तो वो सोल की अपनी इच्छा, उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो जब परमात्मा ही इंटरफेयर नहीं करते तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने नियर्स एंड डियर्स को बोलने की। वो उनकी मर्ज़ी है। उस सोल का जब टाइम आएगा, वो उसने कैसे कनेक्ट होना है परमात्मा से, उस एक रूप से, वो उनकी मर्ज़ी है। परमात्मा तो किसी भी रूप में हमें मिल जाते हैं, पर हमारा डिपेंड करता है विश्वास के ऊपर। कितनी स्टोरीज़ बनी हुई हैं धन्ना सेठ की भी, और जो भी वो पत्थर के रूप में जब उन्होंने भगवान को माना और उनका एक दृढ़ विश्वास कि नहीं इसमें परमात्मा है, और उसमें परमात्मा ने दर्शन दिए उनको। वो भोग लगाते थे, वो भोग खाते थे, लेते थे भोग उनका हाथ का। तो वो एक विश्वास था, वो एक भाव था, या तो वो सच्चा भाव हो। तो वो हमारा काम ही नहीं है हम किसी को फोर्स करें। फिर ये चीज़ समझ में आई तो हम अपने आप को इम्प्रूव करें। बाकी सत्संग के थ्रू हमें बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, क्योंकि हर संगत का अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और मुझे फिर जो गलतियां मेरे से हो रही होती हैं, फिर महाराज मुझे उसके आंसर देते हैं, फिर वो चीज़ें मेरी ठीक कराते हैं, करेक्ट कराते हैं। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी तरह से वो बताते हैं कि कर्म अपने सही रखने बहुत ज़रूरी हैं, और कर्मों के ऊपर ये नाम जब बहुत करो, जितना हो सकता करो। जो गृहस्थ में हैं, बिज़ी हैं, वो अपनी फैमिली की टेक केयर करें, नो डाउट, बट जब भी टाइम मिलता हम अपना नाम जप में लगाएं, क्योंकि यही आने वाला टाइम, बार बार मेरे सामने ये सत्संग आए हैं कि आने वाला टाइम सही नहीं है। कोविड में जो हमने देखा, उससे भी पता नहीं क्या टाइम आने वाला, हम नहीं जानते। इसीलिए परमात्मा हमें किसी न किसी रूप में अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बार बार हमारे तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, नाम जप करो। तो संगत जी ये क्योंकि बहुत मेरे सामने आते रहती हैं चीज़ें, और प्रेमानंद महाराज के भी बहुत सारे क्लिप मेरे सामने आए हैं जिसमें वो हर चीज़ में इतना इस चीज़ पे जैसे कहते हैं इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, कि इतना ज़्यादा वो चाहते हैं कि हमारे अंदर ये बात बैठ जाए कि नाम जप करो। वो हर उनके वीडियो में बस वो एक ही तरफ कहते हैं, एक के हो जाओ, जिसको मानना है परमात्मा को मान लो, वो ही करेंगे सब कुछ। जो किया पीछे उसको
नहीं देखेगा परमात्मा। तुम आज सुधर जाओ, आज सही कर लो अपना, और नाम जप, सिर्फ नाम जप करो, किसी और चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। वेरी सिंपल, वेरी इजी, उसको करो। इजी तो खैर मतलब कुछ नहीं होता परमात्मा, लेकिन उसको इजी बना देते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्म है वो तो सामने आएंगे, लेकिन परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेते हैं जब हमने उनको बोल दिया कि आप हमारा हाथ पकड़ लो, और फिर वो हमें गिरने नहीं देते। तो परमात्मा किसी ना किसी रूप में हमें वो चीज़ हमारे तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी यकीन माने, मेरे सामने इतने क्लिप्स आए, इतने क्लिप्स, क्योंकि माया भटकाती है। कुछ ऐसे ऐसे भी वीडियोस आ जाते हैं कभी कभी। मैं किसी को भी अब गलत नहीं बोलना चाहती, गुरु वर्ड को मैं गलत नहीं बोलना चाहती, क्योंकि हमें नहीं पता किस रूप में कौन हमें क्या सिखा रहा है। लेकिन हाँ, गलत क्या है सही क्या है उसकी समझ परमात्मा देते रहे, और दे भी रहे हैं और देते भी रहें। तो जैसे ही दिमाग भटकने लगता है कुछ ऐसे क्लिप्स देखने कि अच्छा ये भी चीज़ें होती हैं, वो भी चीज़ें, तो महाराज उन चीज़ों से हटाते हैं कि नहीं, फिर मेरे सामने क्लिप आएंगे कि किसी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारे चक्र क्या है, किसको क्या जागृत, कुछ कुछ इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कोई मैनिफेस्ट करो या कुछ चीज़ें, ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ी हुई हैं। होता बहुत कुछ है, लेकिन जो जब पूर्ण परमात्मा ही हमारा हाथ पकड़ लिया जिसने, तो सब कुछ हमारे अंदर वही है, उन्होंने ही करना है। तो वही तब भी वो कहते हैं समर्पण इज़ नॉट ईजी, बट अगर हो जाता है तो परमात्मा हर चीज़ अपने हाथ में लेते हैं। गुरु महाराज तो कहते ही थे और कहते ही हैं, उन्होंने संगत को बोला ही है, जो मैंने सुना है, तुम अपना जब अपनी लाइफ मेरे हाथ में देते हो तो फिर मैं उसको रेगुलेट कर रहा हूँ। जब तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हारी लाइफ रेगुलेट कर रहा हूँ, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। तो संगत जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत जितना थैंक यू करूँ अपने परमात्मा का उतना कम है, जितना अपने गुरु महाराज का शुक्राना करूँ वो कम है। क्योंकि ये कलयुग है, माया भटकाती है। तो थोड़ा टाइम पहले ही मेरे सामने वो क्लिप आया था जिसमें प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा, कोई महापुरुष, कोई ऐसे तुम्हें समझाने वाला नहीं होगा इस अर्थ पे कि परमात्मा क्या है। उस टाइम सोल्स भटकेंगी, उनको पता ही नहीं होगा, और वो भगवान से उन पे विश्वास हटेगा। क्योंकि अभी जो है टाइम, ये बहुत सही टाइम है कि इतना कुछ होते हुए भी कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, जीवों की हत्या, ये सब न्यूज़ में हम देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्या क्या नहीं हो रहा, कोविड आया, बीमारियां हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और भी न्यूज़ आती हैं। अगर हम जब देखते हैं कि कितना ज़्यादा क्राइम, कितना पाप बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ चुका हुआ है, और आने वाला टाइम पता नहीं कैसा कैसा है। तो ये सब चीज़ों से हमें बचाने के लिए परमात्मा ने वो धरती पे आए हैं, आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, और हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो जब वो उनका मैंने क्लिप देखा और वो बार बार कह रहे हैं नाम जप करो, सिर्फ एक नाम पकड़ लो, चाहे राधा, चाहे शिव, चाहे राम, चाहे वाहिगुरु, तुम एक नाम पकड़ लो, उसी के अंदर अपना पूरा ध्यान लगा दो। और भी मेरे सामने कई क्लिप आते रहते हैं, जैसे रिंकू वीर जी के वो व्याख्या आती हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पहले संत मस्कीन जी होते थे, जब हमारे बड़े बूढ़े थे, वो उनकी व्याख्या सुनते थे, उनके शब्द, उनके प्रवचन सुनना। तो ऐसे कोई ना कोई महापुरुष, अब जैसे कई मेरे कोई क्लोज वंस हैं, वो ब्यास वालों को बहुत मानते हैं, तो वो उनके महाराज के वो सुनते हैं। तो ये सभी जो भी सोल्स हैं, ये सब इधर ही कनेक्ट कर रहे हैं कि परमात्मा से जुड़ जाओ। कैसे भी करके, किसी भी तरह से तुम उनका नाम लो, और तुम उनसे कनेक्ट हो, सब कुछ उन्हीं ने करना, उन्हीं ने कर्म हमारे क्लियर करने हैं, और उन्हीं ने हमें आगे जोड़ना है। आगे कर्म सही रखो, जो पीछे किया वो ठीक है, लेकिन आगे सही रखो। और वही शुक्राना महाराज का कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर। मतलब जब ये चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने,
अब क्योंकि मैं ऑनलाइन ये चीज़ें देखती हूँ, मैं बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ती, क्योंकि जो बुक्स पढ़ता है वो लोग धार्मिक बुक्स पढ़ लेते हैं, या ऐसे जैसे महापुरुषों की बुक्स कोई पढ़ लेता है तो उसको वहाँ से नॉलेज मिल जाती है, कोई इंटरनेट पे पढ़ लेता है। लेकिन मुझे ये इससे ज़्यादा अच्छा लगता है विजुअल देखना, ऑडियो सुनना, वीडियोस देखना। तो मेरे सामने महाराज उसी रूप में मुझे समझाते हैं, तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि हर एक सोल की अपनी जर्नी है, हर एक का अपना कनेक्शन है, जिसको जैसे समझ में आता है वो समझा रहे हैं। मतलब कितना वो प्यार करते हैं हमारे से, कितने हमने पिछले जन्मों में पाप करे होंगे, पर वही महाराज हमें फिर भी सुधार रहे हैं, फिर भी इम्प्रूव कर रहे हैं, वो हमारे पे गिव अप नहीं कर रहे। तो हमें भी एफर्ट करने चाहिए। तो आज मैं वही शुक्राना करना चाहती हूँ महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना हर वो चीज़ के लिए कि उन्होंने कभी किसी रूप में, कभी किसी तरह से, कभी गूगल के थ्रू, कभी किसी थ्रू, कभी यूट्यूब के वीडियोस, किसी ना किसी थ्रू वो अपने मैसेजेस पहुंचाते रहे, कभी किसी पॉजिटिव कोटेशंस के थ्रू, और वो मुझे कनेक्ट करते हैं अपने आप से। जब भी मैंने भटकी, क्योंकि कलयुग है, माया है, लेकिन वो भटकने नहीं देते, वो हाथ जब पकड़ लेते हैं वो नहीं छोड़ते। फिर बस हमें कर्म अपने सही रखने हैं, वही वो कहते हैं बार बार। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।